जंगल में एक छोटी सी चिड़िया चाय बेचती थी। लेकिन उसकी चाय में ऐसा क्या था कि शेर से लेकर हाथी तक हर कोई लाइन में लग जाता था। घने और शांत जंगल के बीच एक छोटा सा पेड़ था और उस पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चायपट्टी। चायपट्टी बाकी चिड़ियों जैसी नहीं थी। जहां दूसरे पक्षी सुबह उठकर दाने ढूंढते थे, वहीं चायपट्टी हर सुबह जंगल के अलग अलग कोनों से जड़ी बूटियां, पत्ते और फूल इकट्ठे करती थी। जंगल के जानवर अक्सर उससे पूछते थे, तुम ये सब क्यों इकट्ठा करती हो? चायपट्टी बस मुस्कुराकर कहती, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई। जानवर हमेशा थके थके और परेशान रहने लगे। शेर को नींद नहीं आती थी, बंदर हमेशा गुस्से में रहता था और हाथी अर्जुन भी उदास सा रहने लगा था। एक सुबह चायपट्टी ने अपने पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान लगा दी। उसने लकड़ी की छोटी सी मेज बनाई और एक मिट्टी के बर्तन में जड़ी बूटियों से बनी खुशबूदार चाय बनानी शुरू की। जब पहली बार बंदर वहां आया तो उसने हंसकर कहा, अरे चिड़िया, तुम चाय बेचोगी? यहाँ कौन खरीदेगा? चायपट्टी ने शांत आवाज में कहा, एक बार पीकर तो देखो। बंदर ने मजाक मजाक में एक कप चाय पी ली, लेकिन जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसका गुस्सा जैसे हवा में उड़ गया। धीरे धीरे पूरे जंगल में खबर फैल गई कि चायपट्टी की चाय पीते ही दिल हल्का हो जाता है। अब रोज सुबह शेर, हाथी, हिरण, खरगोश और यहाँ तक कि कछुआ भी वहां आने लगा। सब एक एक कप चाय पीते और थोड़ी देर बैठकर बातें करते। कुछ ही दिनों में जंगल का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले झगड़े होते थे, वहाँ अब हंसी सुनाई देती थी। जहाँ पहले उदासी थी, वहाँ अब दोस्ती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। उसने देखा कि चायपट्टी की दुकान पर बहुत भीड़ है। उसके मन में लालच आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस चाय का राज जान लूं तो मैं पूरे जंगल की सबसे अमीर बन जाऊंगी। रात को जब सब सो रहे थे, वो चुपके से चायपट्टी के पेड़ के पास गई और उसकी जड़ी बूटियों का डिब्बा चुरा लिया। अगले दिन चायपट्टी ने देखा कि उसकी सारी जड़ी बूटियां गायब हैं, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने बस मुस्कुराकर कहा, शायद आज जंगल को एक नई सीख मिलने वाली है। उधर लोमड़ी ने वही जड़ी बूटियां लेकर अपनी बड़ी सी दुकान खोल ली। उसने जोर जोर से घोषणा की, अब असली चाय यहाँ मिलेगी। जानवर उत्सुकता से वहां पहुंचे और चाय पीने लगे, लेकिन कुछ ही देर में सबका चेहरा बिगड़ गया। चाय कड़वी थी और पीने के बाद सब फिर से चिड़चिड़े हो गए। तभी हाथी अर्जुन ने कहा, अजीब बात है, वही जड़ी बूटियां हैं, फिर भी चाय वैसी नहीं है। तभी चायपट्टी धीरे धीरे उड़ती हुई वहां पहुंची और बोली, क्योंकि चाय का असली स्वाद जड़ी बूटियों ने नहीं होता, दिल में होता है। सब जानवर हैरान रह गए। चायपट्टी ने समझाया, मैं जब चाय बनाती हूँ तो उसमें जंगल के हर दोस्त के लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। वही भावना इस चाय को खास बनाती है। लोमड़ी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसने जड़ी बूटियां वापस कर दी और माफी मांग ली। उस दिन के बाद चायपट्टी की छोटी सी दुकान फिर से चलने लगी। लेकिन अब वहां सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, वहां दोस्ती, शांति और खुशियां भी मिलती थीं। धीरे धीरे उस जगह को पूरे जंगल में खुशी का पेड़ कहा जाने लगा और तब से हर सुबह जंगल के जानवर वहां आकर एक कप चाय पीते और याद रखते कि दुनिया की सबसे खास चीज पैसा या ताकत नहीं, बल्कि सच्चे दिल से बांटी गई खुशी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें।